सर यहाँ पे एक 4 कप्स के साथ टाइगर्स थी जो कि हमारे लास्ट टाइम हमारे पास अल्मोड़ा वन प्रभाग में दिखी थी, हमें मोहन जोन में। उसके बाद मानसून का समय आया जुलाई में। जुलाई के बाद जो है वो टाइगर्स क्रॉस कर गई थी अपने बच्चे को लेके, तो उसने अपने चुकम साइड पर अपनी टेरिटोरी यहाँ दिखता है टाइगर और ये डियर खड़ा हुआ खा रहा भी अलर्ट सही है, क्योंकि कभी कभी ये आहट पे भी डर जाते हैं ना, तो हर कदम फूक के रखते हैं। पूरा ग्रुप है ये, और ये यहाँ से खाता हुआ आ रहा था मेरे रूम के सामने से, अब इस पैच में आ गया। यही ऐसे ही टाइगर दिखता है कुछ इसी तरह से जब टाइगर खुले में आता है। तो देखो जंगल का एक सीन है, जब यहाँ लोग दिख जाते हैं ना कहीं भी किसी भी जगह पे, चलो जंगल की बात नहीं करता, जहाँ इंसान दिख जाते हैं वहाँ डर कुदरती ख़त्म हो जाता है। अब वैसे तो टाइगर का एरिया, लेकिन ये टाइगर हो भी आसपास कुछ नहीं, लेकिन ये डर, ये लोग खड़े हुए काम कर रहे थे, कुदरती डर कम है। अब अटैक करने को तो खैर इन पे भी कर सकता है, रिस्क की जॉब है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं, कुदरती डर खत्म हो जाता है। पूरा जंगल है सामने, पूरा जंगल है, कहाँ पर और टाइगर। अब वो लेडीज अंदर तक काम कर रही हैं, हादसे भी नहीं के साथ होते हैं, लेकिन ये कहने वाली बात है ना, यहाँ उतर के खड़े हो जाएंगे लोग, क्योंकि उनको पता है कि और लोग खड़े हुए हैं, जबकि खड़े होना सेफ नहीं है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। बाकी एलिफेंट कॉरिडोर है, उस दिन हमें यहाँ पे कई सारे जैकल दिए थे। जैकल के बारे में बताता हूँ, जहाँ जहाँ जैकल होते हैं ना वहाँ टाइगर होता है, क्योंकि टाइगर जो है जैकल जो है टाइगर के पीछे ही रहते हैं। इसके पीछे की वजह ये है दोस्तों, क्योंकि जैकल उनका खाना चुराते हैं, तो जहाँ जहाँ टाइगर होता है उसके पीछे पीछे जैकल रहते हैं, चुरा के खाते हैं बेचारे, मार नहीं पाते होंगे, ये छोटे मोटे हिरन को दबा लेते होंगे भीड़ में बच्चों को उनके, यही वजह जब हिरन उन्हें देख के कॉल करते हैं। और कितनी पब्लिक आई हुई है, पार्क खुल गया है, स्कूल की पिकनिक आई, देखो पब्लिक आई हुई है फुल। ढिकाला के म्यूजियम में, ये ढिकाला तो खैर 15 तारीख के बाद से खुलेगा, लेकिन फिर पब्लिक म्यूजियम वगैरह के लिए आई हुई है। देखो ये आ रही लेडीज काम करके जंगल से, ये कहाँ से लेगा, पीछे देख रहे हो परफेक्ट कैमोफ्लेज, टाइगर के छुपने की एक परफेक्ट जगह। पता है बफर जोन के टाइगर क्यों खतरनाक होते हैं, और खतरनाक के साथ साथ समझदार भी होते हैं। आप किसी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कोई आपको अपने घर में क्यों बर्दाश्त करेगा। एक कॉल हुई, पीछे से आई थी भागते, तो पानी में लेटा हुआ है। हाँ हो सकता है। हमारे त्रिलोक भाई मिल गए दोस्तों, बहुत दिन बाद इनसे मुलाकात हुई, और जब इनसे बात करते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। बहुत से लोग आप मुझसे मैसेज कर भी रहे थे, त्रिलोक भाई कहाँ हैं, त्रिलोक भाई कहाँ हैं। त्रिलोक भाई तो देखो ये, त्रिलोक भाई कहाँ थे आप इतने दिन? मैं पहले तो जून तक सफारी में था, 30 जून तक। उसके बाद फिर कुछ टाइम अपने जो काम होते हैं 2-3 महीने वो काम अपना किया, तो आप फ्री हैं। कल शाम का भी झुलना जाना है। क्या प्राइस चल रहे हैं हमारी, अगर जनता पूछे तो सफारी के? सफारी अगर आप 7 डेज पहले बुक करेंगे तो हम 7,300 रुपये में सफारी कर रहे हैं। सब कुछ इंक्लूडेड है ना? वो सफारी गेट टू गेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पिकअप एंड ड्रॉप खोलेंगे तो इसका तेल का आपको देना होगा, पेट्रोल। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कोई परमिट कटवा ले अपना त्रिलोक भाई जी, फिर क्या चार्जेस रहते हैं गाड़ी के? गाड़ी के सर फिर तो जो हमें कंटिन्यू काम देता है तो उसको 200-300 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। फिर भी जैसे पब्लिक आपसे कांटेक्ट करेगी, देखने वाले जो हैं, मैं नंबर इनका त्रिलोक भाई का नीचे भी दिखा दूंगा, तो आप इनसे पहले 1 हफ्ता पहले कांटेक्ट कर लें, 10 दिन पहले, कम से कम मेरा मानना तो है 10 दिन पहले कांटेक्ट करें। देखो सर, हमारे जिम कॉर्बेट में कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कम रेटों में काम करते हैं। दीजिए ना। हाँ कम रेटों में काम करते हैं, लेकिन सर जो प्रॉपर सफारी देगा, मुझे पता है, जो प्रॉपर सफारी देगा वो किसी तरीके से पैसों में रियायत नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और पूरी सर्विस देगा। हमारी तो पूरी सर्विस आप हमसे ले लीजिए 4 घंटे, लेकिन बशर्ते गेस्ट भी इस तरीके का होने चाहिए जो हमारे कहने पे वेट करे। अदरवाइज उनने कहा टाइगर दिखाओ सर, टाइगर कोई खिलौना तो है नहीं। वेट एंड वॉच का कमाल है। टाइगर को देखने के लिए कम से कम
1 से 1.5 घंटा भी वेट करना पड़ता है। और कभी कभी पूरी सफारी में सफारी खत्म हो जाती है, 0/0 आता है। सही तो कभी कभी तो ये है कि सर देखो ये नेचर है, नेचर में कभी 2 टाइगर भी दिख जाते हैं एक साथ, कभी कभी हफ्तों तक हमें भी नहीं दिख पाता है। सही बात है। यानी जो मैं तो जो बोलता हूँ, जो गारंटी लेते हैं 101%, तो वो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत गहरी बात करी। वो जो कह रहा है गारंटी से, वो आपसे झूठ बोल रहा है। अच्छा, बहुत से क्लाइंट ऐसे कहते हैं कि अगर ये, मैं पर्सनल अपनी बता रहा हूँ दोस्तों, कि अगर टाइगर ना दिखा तो पैसे वापस दोगे, इसका कोई क्या जवाब है? नहीं सर, देखो जंगल के ऊपर किसी भी चीज़ की शर्त लगाना तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ी के अलावा और कोई चीज़। पब्लिक से यही तो है ना, अगर टाइगर दिख गया तो डबल दोगे, हमें नहीं दोगे ना, तो वही चीज़ ऐसी है कि जब नहीं दिखेगा तो हम भी क्या कर सकते हैं। सर हम तो सफारी अगर आप लोगों की बुक करते हैं किसी की भी, तो हम तो आपको नेचर दिखा रहे हैं, ठीक है सर। मैं कोई एनिमल की कोई गारंटी नहीं, जो नेचर देखेगा उसके लिए सारी एनिमल वहाँ पे मौजूद है। बस वो लक पे डिपेंड करता है कि आपको टाइगर दिखे ना दिखे। अदरवाइज देखो मेन यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जिम कॉर्बेट के नियर जो भी हम जो जिस चीज़ के लिए लोग बाग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हमारे यहाँ फ्रेश ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आप आइए यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए। हम दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन क्या है हमारे वहाँ पे जो है दम घुटता है, सांस शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, सांस घुटती है हमारी। तो यहाँ पर आइए, मैं तो सभी लोगों से, आप हमारे अतिथि जितने भी हैं, हम आप लोगों से एक ही राय करेंगे कि आप यहाँ पर आइए। देखो आप टाइगर के ही ऊपर फोकस ना करिए, टाइगर के अलावा भी जिम कॉर्बेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे नेचर में आपको देखो यहाँ पे शुद्ध पर्यावरण मिल रहा है। इसके अलावा देखो सर, आपके लक पे अगर टाइगर होगा तो कई गेस्टों को जो है हाईवे पे भी टाइगर दिख जाता है, और कईयों को स्टे करने के बाद भी टाइगर है। ये तो आपके लक पे डिपेंड करता है। सही वक्त पे सही जगह हो जाए। हाँ। तो तिल्लोक भाई का तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस देखा कितना तगड़ा। तिल्लोक जी आप यहाँ रहते हैं, तो आपने अभी टाइगर की मूवमेंट कहाँ पे देखी है? देखो सर, यहाँ पे एक 4 कप्स के साथ टाइगर्स थी, जो कि हमारे लास्ट टाइम हमारे पास अल्मोड़ा वन प्रभाग में दिखी थी, हमें मोहन जोन में। उसके बाद मानसून का समय आया जुलाई के बाद जो है वो टाइगर्स क्रॉस कर गई थी अपने बच्चे को लेके, तो उसने अपने चुकम साइड में अपनी टेरिटोरी बना ली। इधर चुकम सामने विलेज है, तो चुकम विलेज में उसने अपनी टेरिटोरी बना ली है। वो अक्सर हफ्ते 10 दिन में गाय मार देती है। अच्छा। और बच्चों को भी दावत देती है। वो तो इधर से उधर चली गई, वो पानी की वजह से जो बीच में बाढ़ आई थी। हाँ, तो उसे क्रॉस कर लिया था, तो वो वापस अपने टेरिटोरी में नहीं आ पाए। हो सकता है पानी कम हो गया नदी में, तो हो सकता है फिर दोबारा से अपनी पुरानी जगह चले जाएं, क्योंकि वो जगह उसके लिए सेफ थी जहाँ पे उसने और जंगल का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं यहाँ पर कुछ पता नहीं, यहाँ पर हो। अभी जैसे कॉल ही हो सकता है, पानी में नीचे लेटा हो टाइगर। बिल्कुल सर, अभी कॉल हुई थी करंट में, वही डियरों का ग्रुप है सामने देखो, हो सकता है यहाँ पे भी टाइगर हो। और बेसिकली मैं तो अपने गेस्टों से यही कहना चाहूँगा, आपके गेस्टों से, कि यहाँ पे मोहान एक ऐसी जगह है, आप कभी भी जिम कॉर्बेट आइए तो मोहान तक चाहे आप किसी जिप्सी वाले को हायर कर लीजिए, चाहे खुद की गाड़ी से मोहान तक जरूर आइए आप। क्योंकि यहाँ पे हमेशा जिम कॉर्बेट के टाइम से ही जो है यहाँ पे टाइगर का हब है मोहान। क्योंकि ये मैदान का लास्ट एरिया है और पहाड़ का भी लास्ट एरिया, यहीं से आगे पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और यहीं से मैदान चालू होता है। और इनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, इनके जो किस्से थे, जिन्होंने नहीं देखी, जो हमारे चैनल पे नए हैं, मैं चैनल का लिंक नीचे डाल दूँगा, देखना इनकी वीडियो जाके, कितनी परेशानियाँ इन्होंने उठाई हैं और क्या क्या इनके साथ हादसे गुजरे। आप यकीन करो, आप वही दर्द महसूस करोगे जो इन्होंने करा, और कितने अच्छे तरीके से ये रख रखाव कर रहे हैं इन चीज़ों का। इस चीज़ की भी तारीफ़ है। तो आप लोग आना, इनसे मुलाकात करना है। भाई कभी कभी ऐसा होता है लोग सफारी नहीं करते, लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं। कभी फ्री टाइम हो तो आप पब्लिक को ज़रूर देना, है ना। ये जो चीज़ें आपने बताई हैं तो उनको भी बताना। बिल्कुल सर, आइए यहाँ पे जो भी हमें नॉलेज है। मैं वैसे 2002 से फॉरेस्ट से जुड़ा हूँ, तो मैंने यहाँ पे फायर वॉचरी का काम भी किया मैंने। अरे बाप रे। मैं वायरलेस में भी मैंने यहाँ पे जॉब किया, पैदल जाना था। और मैंने मंदाल रेंज के आरओ साहब की गाड़ी भी चलाई मैंने। तो मैंने लंबी दूरियां जो गश्त होती हैं कॉर्बेट में, वो भी 8-8 दिन की है पैदल, ऑन फुट। तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। और 2019 के बाद मैं सफारी के काम से जुड़ा हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जंगल से। जंगल हमसे कुछ लेता नहीं है, हमें बहुत कुछ देता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बताई आपने, कहा कि फायर लाइन पे भी आपने काम करा है। तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि टाइगर आपके सामने आया, उस दौरान कभी आमना सामना हुआ टाइगर से? एक बार यहाँ पे मंदाल रेंज में ही पूर्वी दुमंडा का क्षेत्र है, तो वहाँ पे एक बार हुआ था कि टाइगर जो है सांवर डियर के पीछे पीछे आते हुए हमारे सामने से निकला था। तो साफ था हमारा लंबी दूरी का। बेसिकली टाइगर देखो,
इंसान को तब तक कुछ नहीं करता जब तक इंसान उसको कुछ ना करे, ठीक है। कंटिन्यू आप किसी चीज़ को छेड़ रहे हैं तो वो उसका डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका रास्ता बंद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो अटैक कर संभावना बढ़ जाती है। वो भी उसमें भी ये नहीं है कि करे ही करे, वो मॉक चार्ज करके भाग जाए। अदरवाइज देखो हम तो जहाँ पे पैदा हुए हैं मोहान में, मोहान एक ऐसी जगह है, देखो हमारा तो जिम कॉर्बेट से ही जुड़ा हुआ एरिया है। मंडाल रेंज की पूरी दुमुंडा बीट है और लगातार टाइगर का मूवमेंट रहता है। ये नहीं कि टाइगर देखो, नहीं तो टाइगर के लिए कोई फेंसिंग यहाँ पे है नहीं कि जो अगर टाइगर ही हमेशा किसी पे अटैक करता हो तो घरों के अंदर घुस जाता। अच्छा, आपका जो एरिया है, जो आपका जो जगह है वो सेंटर पॉइंट है मेरे ख्याल से, ज्यादातर टाइगर गुजरते हैं वहाँ से। बिल्कुल क्रॉसिंग है सर ना। देखो मैंने आपको बताया कि ये एक तो मैदान का लास्ट एरिया है मोहान और पहाड़ का भी लास्ट एरिया है। यहीं से हिल टाइगर हमेशा, मैंने जो अपना मेरे को जो नॉलेज है, टाइगर हमेशा जो है शाम के टाइम नीचे नदी की तरफ उतरता है मोहान में, अक्सर देखने को मिलता है। देखो अभी जो पुल बन रहा है पनोद पुल से और मोहान के बीच में आपको अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखने को मिलती है। मेरा तो मानना यह है कि अगर डियरों का अगर सबसे ज़्यादा नंबर ढिकाला में है तो सेकंड नंबर में मैं मोहान का ग्रासलैंड एरिया जो सामने दिखता है, मैं इसको बताऊंगा कि ये जो है सेकंड नंबर में डियरों के मामले में तादाद है। यहाँ पर देखो दिख भी रहे हैं, कितने मज़े से जा रहे हैं सारे। अच्छा, सुबह उठ के जो आपने बात की ऑक्सीजन की, वाकई में दिल खुश हो जाता है। टाइगर ना दिखे लेकिन ये नज़ारे भी तो लोगों को नहीं दिखते हैं। देखो यहाँ पे शिवालिक फुट हिल दिख रही है, ठीक है। यहाँ से मोहान से थोड़ा आगे जाके आप लगभग चिमटा खाल जाएंगे। चिमटा खाल से भौन खाल को एक रूट जाता है, वो हमारा एक आने वाले टाइम में पर्यटक हब बनेगा। और अभी भी काफ़ी लोग विशेषकर ताज रिजॉर्ट के जो है गेस्ट हो गए, हमारे साराका के रिजॉर्ट के गेस्ट हो गए, वहाँ पे जाते हैं। हिमालय व्यू दिखता है, एक साइड आपको कोसी रिवर दिखती है, दूसरे साइड आपको रामगंगा रिवर दिखती है। ये वाला यहीं कहीं से तो दिखता है। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, हिल टॉप दिख रही है, वो माउंटेन व्यू भौनी खाल। भौनी खाल मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई गेस्ट को अगर अंदर सफारी ना मिले, सोने की कोई जरूरत, आप भौनी खाल तक भी जा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में तो थोड़ा व्यू नहीं मिल पाते हैं, ओपन जिप्सी में व्यू मिल जाते हैं। वाले से आप किसी से भी हायर करा सकते हैं, अगर चाहें तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। तो इनका नंबर फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, त्रिलोक जी का, आप देखना। और जिस तरह की भी आपको मदद चाहिए, कुछ पूछना हो, कोई परेशानी हो, ये आप लोगों के लिए खड़े हैं। बिल्कुल आप लेकिन सर मैं एक समय का अभाव। हाँ बिल्कुल शाम में सफारी रहता हूँ। अगर आपको कुछ अगर पूछना हो तो अगर मेरा नंबर ना लगे तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। और जो भी जानकारी इनसे मिलना हो तो कहीं पे भी आके आप मोहान में इनका नाम में आके आप कॉल कर लीजिए। और मैं कॉल की भी मैं नहीं कह रहा, आप इनका नाम किसी से पूछ लेना, सब आपको इनके पास ले जाएंगे। तो ये इनकी जो काबिलियत है वो बोलती है, लोग आपको बता ही देंगे। पुरानी वीडियो में आप देखोगे, और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो तो इनकी हर बात से परिचित होंगे, कैसे इन्होंने टाइम काटा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गुजरी। तो इस बात की सारी गवाही हमारे पास रिकॉर्डेड है, आप सुनना दोबारा वीडियो। और जो नए हैं वो इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करें, जो भी जिस तरह की भी आपको सफारी चाहिए या यहाँ का टूर चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, उसके लिए खड़े हुए। त्रिलोक जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे बहुत दिनों बाद। ऐसे ही खुश रहें आप, मुस्कुराते रहें और हमें टाइगर दिखाते रहें।